आप सभी को नमस्कार। शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। डीएलएड और बीटीसी के विद्यार्थी साथ में शिक्षा मित्र फिर से सर्वोच्च न्यायालय गए हैं, क्योंकि बीएड के विद्यार्थी लगातार प्रयास कर रहे हैं और लगातार हम सभी लोगों के माध्यम से याचिकाएँ की जा रही हैं। और आप सभी लोगों को बता दें, सुप्रीम कोर्ट से हम लोगों को राहत भी मिलने वाली है, ठीक है ना। इसके अगेंस्ट बहुत से डीएलएड और बीटीसी के विद्यार्थी हैं जो कि अपना काउंटर फाइल किए हैं, वहाँ पे अपना जवाब। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि अब हम सभी लोगों के अंदर भी पहले क्या था कि धन की कमी की वजह से, मतलब एक कमेटी नहीं बनी थी, हम सभी लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से काबिल और योग्य वकीलों की फौज हम लोग खड़ी नहीं कर पा रहे थे। और यदि हम लोगों ने पहले यही कर लिया होता तो शायद 11 अगस्त सन 2023 का आदेश जो आया है वो ना आया होता। अब हम लोगों के फेवर में अटॉर्नी जनरल भी आ चुके हैं, वो हम लोगों की केस की पैरवी करेंगे, विस्तृत बेंच में वो मामले देखेंगे। साथ ही साथ हम सभी लोगों ने बाकायदा पूरे वकीलों की 3 टीम तैयार की है, 3 सदस्यों की टीम तैयार की है, और एक से बढ़कर एक धाकड़ वकील सर्वोच्च न्यायालय में जिनकी पूरी जिंदगी बीत गई है। ऐसे वकीलों की फौज बीएड के टीम के सदस्यों ने, हम लोगों के सदस्यों ने, जो हम लोगों ने एक कमेटी बनाई है जिसके माध्यम से बीपीएससी, केवीएस आदि की याचिकाएं की जा रही हैं। जाहिर सी बात है, बीएड डिग्री धारकों को इग्नोर करना इतना आसान नहीं है, ठीक है ना। और खासतौर पर चुनावी सीजन में तो बिल्कुल नहीं। अभी तो केवल उत्तर प्रदेश फतेह हुआ है, ठीक है ना, केवल उत्तर प्रदेश ही फतेह हुआ है, लेकिन अब पूरे अखिल भारतीय स्तर पे इसको फतेह करना है। और हम सभी लोगों का जो कोर्ट केस है ना, वो बहुत दमदार पक्ष पे रखा गया है, और डीएलएड और बीटीसी वाले विद्यार्थियों को अच्छी खासी टक्कर मिलेगी इसमें, ठीक है। न्यायालय में आइए, जो होगा देखा जाएगा, क्या दिक्कत है। 11 अगस्त सन 2023 के आदेश के बाद जिस तरीके से बीएड विद्यार्थियों का कबाड़ा होना शुरू हुआ, ठीक है ना, एक के बाद एक सारी चीज़ें जो है वो बदलती चली गई। और एनसीटीए ने ना कोई पत्र जारी किया, ना कोई नोटिस जारी की, बल्कि उन्होंने अपना आदेश सर्वोच्च न्यायालय का जो था उन्होंने वेबसाइट पे अपलोड कर दिया। और ऐसा भी नहीं है कि 28 मई सन 2018 की अधिसूचना को हटाया गया, क्योंकि वो न्यायालय के द्वारा नॉन रिवाइंड कर दिया गया तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, है ना। लेकिन अगर ऐसी कोई चीज़ें हुई तो आपने बीएड विद्यार्थियों को सम्मिलित 5 वर्ष के लिए क्यों किया था? अगर सारी चीज़ें गलत ही थी तो किया क्यों? और फिर जब इनको ट्रेंड करने वाला जो टीचर होता है, जो इनको डायट में या डिग्री कॉलेजों में पढ़ाता है, वो बीएड डिग्री धारक ही होता है। तो अगर बीएड डिग्री धारक को सीपीडी की समझ नहीं है, वो चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम को बिल्कुल जानता ही नहीं है, तो वो इनको शिक्षित कैसे कर सकता है? कैसे डाइट में शिक्षित कर सकता है? उनको कैसे ट्रेनिंग दे सकता है? ये एक यक्ष प्रश्न है। और इस प्रश्न को जब हम सभी लोगों ने महान्यायवादी को के सम्मुख रखा था, तो वो भी मुस्कुराए बिना नहीं रह पाए थे। उनका सिर्फ एक वक्तव्य था कि आप सभी लोगों का भी दिमाग वकीलों से कम नहीं है, दिमाग बहुत चलता है। जाहिर सी बात है, जब चोट लगती है तो ऑटोमेटिक दिमाग काम करने लगता है। एक चोट लगने पर, और दूसरा जब भूख इंसान को सता रही हो तो उसका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज काम करता है। इसलिए कह रहा हूं कि आप सभी लोग सहयोग करिए, सपोर्टिंग नेचर अपनाइए। जितना अधिक सपोर्ट उतना ही बेहतरीन परिणाम। हम लोगों को ऐसा थोड़ी ना है कि आप लोग 10, 20, 50 हज़ार जुड़ जाओगे तो हमको 2-4 करोड़ जो है यूट्यूब की तरफ से मिल जाएगा। ऐसा तो है नहीं। आप लोगों का पक्ष मजबूत होगा। जब मैं अपने टीम के सदस्यों को देखता हूं, जिनके 3 मिलियन फॉलोवर, 2 मिलियन फॉलोवर, ठीक है ना, 2.5 लाख फॉलोवर, 5 लाख फॉलोवर, और मेरे फॉलोवर कितने, मेरे सब्सक्राइबर कितने? महज 12,000। तो थोड़ा सा ऑड लगता है। कार्य सबसे बेहतरीन किया जाता है, लेकिन विद्यार्थी पूरी तरीके से निष्क्रिय हैं।
क्यों? क्योंकि वो अपने हित के लिए लड़ना नहीं चाहते, और जो लड़ रहा है उसका सपोर्ट नहीं करना चाहते। सबसे बड़ी समस्या तो यही है। आप लोगों के मन में सिर्फ और सिर्फ एक चीजें हो जाती है, फलनवा करके ला के दे दे, हमें मिल जाए, काम खत्म। हम काहे के लिए कूदें, हम काहे के लिए अपना समय बर्बाद करें, हम काहे के लिए जो है पार्टिसिपेट करें, हम काहे के लिए किसी को सपोर्ट करें, किसी को वीडियो शेयर करें, किसी को सब्सक्राइबर दें? क्यों करें ऐसा? आप एक सब्सक्राइबर दोगे तो हम 10 माले की बिल्डिंग नहीं कनाट प्लेस में तान देंगे, है ना? 2-4-5 करोड़ हमको मिल जाएगा यूट्यूब की तरफ से, रातों रात सेलिब्रिटी बन जाएंगे, तो इसमें आपका क्या फायदा, है ना? यही सोच करके तो आप लोग नहीं करते हो। इसलिए कह रहा हूं, आप लोग सपोर्टिंग नेचर अपनाइए। जितना अधिक सपोर्ट उतना ही बेहतरीन परिणाम। हम लोग क्या, हम लोगों को पागल कुत्ता काटा है जो हम लोग सर्वोच्च न्यायालय में आप लोगों के मामले को लेकर के लड़ रहे हैं, महान्यायवादी से लेकर के MHRD का चक्कर लगा रहे हैं, जनप्रतिनिधियों को लेटर पैड पे लेटरिंग करके जो है मतलब हम लोगों के माध्यम से सारी चीजें हो रही हैं। शौक तो चढ़ा नहीं है, आप लोगों का हित देखना है ना। हमको PRT की वैकेंसी से कोई मतलब ही नहीं है, उसे बेहतरीन ग्रेड पे मैं नौकरी कर रहा हूं, ठीक है ना? तो हमें कोई आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए प्रयास कर रहा हूं। अपना धन खर्च करके मैं आप लोगों के लिए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका करवा रहा हूं। क्यों? क्या जरूरत है? सिर्फ आप लोगों का हित ही तो जरूरत है ना। फिर भी आप हमें सपोर्ट नहीं कर पा रहे हो। आप ऐसे ऐसे रोतलू चैनलों को विजिट करते हो जो कि आप लोगों के अगेंस्ट रहते हैं। कभी आप लोगों के लिए क्षेत्र में घूम करके आप लोगों के लिए कार्य नहीं करते हैं। जो ऑफिशियल चीज जारी हो गई, फलनवा चीज, हाँ 181 पद है RO में, बता दिया कि हाँ इतना ही है। ये नहीं बताएंगे कि हाँ अधिकारी से मिले तो उन्होंने बताया हाँ इतने पद हैं। ये जानकारी अगर आपको चाहिए तो आपको सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पे आना पड़ेगा। और लोगों को सही लगता है, लोग देखते हैं। क्यों विरोधी आते हैं यहाँ पे? क्योंकि उनको भी जानकारी चाहिए होती है कि पक्का है कि खेल करके आएगा। जब ये कर रहा है तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ बड़ा धमाका होने वाला है, गारंटीड। मैंने इस चीज को बताया था खंड शिक्षा अधिकारी के विषय में, RO के विषय में, LT ग्रेड GIC के विषय में, LT ग्रेड की वेटिंग लिस्ट के विषय में, सारी चीजें एकदम सटीक जानकारी दी थी आप लोगों को। यहां तक कि TGT PGT का परिणाम कब जारी होने वाला है एग्जैक्ट मैंने उस दिन बता दिया था कि आज ही परिणाम आ रहा है। एग्जैक्ट मैंने मेरिट बता दी थी विषयों की, सारी चीजें मैंने कंफर्म कर दी थी। फिर भी आप लोग सपोर्ट नहीं कर पा रहे हो। हम सभी लोगों के ना 2-4-500 रुपए नहीं खर्च होते हैं, लाखों लाख रुपए चले जाते हैं। ऐसा तो है नहीं कि मेरे पास धन की वर्षा हो रही है। हम सभी लोग आप सब लोगों के लिए कार्य कर रहे हैं। साथ जुड़िए, अधिक से अधिक संख्या में वीडियोस को शेयर किया करिए, क्योंकि अभी केवल उत्तर प्रदेश फतेह हुआ है। अभी हम सभी लोगों को पूरा भारतवर्ष जीतना है। और फिर से एक बार NCT के माध्यम से, MHRD के माध्यम से आप लोगों को अखिल भारतीय स्तर पर पूरे राज्यों में, चाहे वो सेंट्रल टेरिटरी हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, आप सभी लोगों को पुनः PRT में सम्मिलित करवाना है। RT एक्ट 2009 में संशोधन करवाना है। इन तमाम चीजों को लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो लक्ष्य बहुत बड़ा है, सपोर्ट आप सभी लोगों का रत्ती भर नहीं है। सपोर्ट करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात देखिए, DLED BTC वाले विद्यार्थियों को सब एकजुट हैं। एक बार तो केस जीत गए ना, फिर काहे के लिए गए सुप्रीम कोर्ट में, फिर से गए हैं, फिर से वही वकील कर रहे हैं। जब वो पैसा खर्च कर सकते हैं, वो वकील कर सकते हैं, वो लड़ सकते हैं, वो एकजुट हो सकते हैं, अनशन कर सकते हैं, धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, विज्ञापन की मांग कर सकते हैं, DLED और BTC के विद्यार्थी BEd विद्यार्थियों को हटाने के लिए मांग कर सकते हैं, अनशन कर सकते हैं, धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। तो आप सभी लोग तो घर पे बैठे हुए हो, क्या कूप मंडूक कुएं का मेढक बन करके जीना चाहते हो? मतलब बस उतनी ही गोलाई में आपकी दुनिया बची है। घर की चार दीवारी से मेरे भाई बहनों थोड़ा सा बाहर निकलो, और जो आप सभी लोगों का हक और अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा है ना, आप उसको सपोर्ट करना सीखो। क्योंकि ये भेड़ तंत्र है, लोकतंत्र है।
अगर आप सपोर्ट नहीं करना चाहोगे ना, तो जाहिर सी बात है आपके हक की लड़ाई कोई दूसरा मान ले जाएगा। फिर वही होगा, हाथ मीचते रह जाओगे, अरे बाप रे चला गया, कोई लटक गया, कोई ये हो गया, यही होता है। कायर मत बनिए, जब भी बनना है विजेता बन करके उभरिए। और विजेता बनने के लिए ना संघर्ष करना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, जूझना पड़ता है, बार बार गिरिए फिर से उठ करके चलिए। बहुत से बुरे दौर हमने भी देखे हैं, ठीक है ना, और लेकिन जिस तरीके से लड़ाई लड़ी आज सफल है। आप सभी लोगों के लिए भी प्रयास करता हूं, पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरी तन्मयता, पूरी ईमानदारी के साथ आप लोगों के लिए कार्य करता हूं। और जिन भी लोगों से मेरा जान पहचान है ना, उन तक आम विद्यार्थियों का पहुंचना सपने से रीखा है। जैसे एक सेलिब्रिटी होता है ना, आप सलमान खान से हाथ मिला सकते हो क्या, वैसे ही मंत्रियों से के तक जो पहुंच इंसान रखता है वो किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं होता। मंत्री क्या सेलिब्रिटी से कम होते हैं क्या, सर्वसुलभ होते हैं क्या? लेकिन आप लोगों के मुद्दे डायरेक्ट जो है वो शासन तक पहुंचते हैं। बाकी आपकी इच्छा है, आपकी मर्जी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके, जब से एमएचआरडी अटॉर्नी जनरल को तैयार की है तब से डीएलएड और बीटीसी वाले विद्यार्थियों में भगदड़ मच गई है कि अब तो गया मामला हाथ से, ठीक है ना। और फिर से अब इन्हीं सारी चीजों पर सर्वोच्च न्यायालय में बहस होने चल रही है। अभी उत्तर प्रदेश में भर्तियां भूल जाइए, प्राथमिक शिक्षक भर्ती आएगी नहीं जब तक ये मामला क्लियर नहीं होता। और अब डरने की भी क्या बात है, एनसीटीए ने एनओसी दे तो दिया कि आप 5 वर्ष के लिए योग्यताओं में शिथिलता कर सकते हैं, बीएड विद्यार्थियों को स्पेशल अनुमति दे दी, क्या दिक्कत है। लेकिन ये केवल उत्तर प्रदेश है ना, हमको तो पूरे अखिल भारतीय स्तर पे आना है, हमको केवीएस में भी रहना है, हमको डीएसएसबी में भी रहना है, हमको हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर से लेकर के लद्दाख तक और एमपी से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक रहना है। तो जाहिर सी बात है आप सभी लोगों को सपोर्ट मिलेगा तभी तो यार सब कुछ हो पाएगा ना। जब तक आप लोग सपोर्ट ही नहीं करोगे तो कहां से हो पाएगा फिर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता में भी आप सभी लोगों को अभूतपूर्व परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा। और यह परिवर्तन इस बार आप लोगों को निगेटिव मार्किंग के रूप में देखने के लिए मिलेगा। अभी तक 1/3 होता है, अब आप सभी लोगों को 1/2 देखने के लिए मिलेगा, आधा। यह परिवर्तन करने चल रहा है लोक सेवा आयोग। और एलटी ग्रेड एक ही चरण में होगी, यह कन्फर्म है, फाइनल है। आप सभी लोग एक ही चरण को ध्यान में रख करके तैयारी करिए। और अब लोक सेवा आयोग तैयारियां कर रहा है कि जो भी उनकी परीक्षाओं में प्री और मेंस हुआ करते हैं, एग्जाम में प्री और मेंस हुआ करते हैं, उन सभी परीक्षाओं में आप सभी लोगों को जो मेंस का एग्जाम होता है ना, उस मेंस के एग्जाम को आप सभी लोग ओएमआर भेज दीजिए, मतलब डिस्क्रिप्टिव ना दीजिए। इसको पीसीएस में भी लागू करने का जो प्रस्ताव है ना, वो शासन को प्रेषित किया गया है। अभूतपूर्व परिवर्तन, ताकि रिजल्ट को जो है वो तीव्रता से जारी किया जा सके, किसी भी वैकेंसी को 6 महीने के भीतर पूरा किया जा सके, ये प्रक्रिया अपनाई जा रही है। 2 प्रस्ताव हैं, देखते हैं किस पे मंजूरी मिलती है। आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि इस बार की टीजीटी पीजीटी में भी आप लोगों को एज लिमिटेशन देखने के लिए मिलेगा। साथ ही साथ कुछ स्थितियों परिस्थितियों में छूट भी प्रदान की जाएगी। एज रिलैक्सेशन का जो मामला है वो शुक्रवार को हाई कोर्ट में लगा है। विद्यार्थी चिंतित हैं कि हमको आरओ में छूट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। मैं इसलिए आप सभी लोगों को इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहता हूं कि हाई कोर्ट से हम लोगों की विजय सुनिश्चित है, ठीक है ना। और ये मामला लगने के बाद जाहिर सी बात है आप लोगों को एज रिलैक्सेशन एपीएस में, क्योंकि एपीएस का विज्ञापन पूरा हो चुका है, एपीएस में भी आप सभी लोगों को एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो आप लोग चिंतित ना हो। एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता की तैयारियां बड़ी जोरों जोरों से चल रही हैं और आप सभी लोग पूरी तन्मयता और ईमानदारी के साथ जुड़ जाइए हमारे साथ में और अपनी तैयारियों में मशगूल हो जाइए।
अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप 830-32-72-282 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क करके हमारे 100% सफलता वाले नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। ये नोट्स आप सभी लोगों को विषय विशेषज्ञों के पैनल के माध्यम से जो तैयार कराया गया वो प्रोवाइड किया जाएगा, और साथ ही साथ जो आप सभी लोगों को प्रैक्टिस सेट पेपर और OMR शीट कॉपी आप सभी लोगों को उपलब्ध कराई जाएगी। और जब एग्जाम आप लोगों का नज़दीक आएगा तो आप लोगों को इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज के साथ साथ PDF फॉर्मेट भी उपलब्ध कराया जाएगा आपके व्हाट्सएप नंबर पे और OMR शीट भी आपको उपलब्ध कराई जाएगी ताकि आप उसका रिव्यू कर सकें, अपना एग्जाम स्वयं दे सकें घर पे, और आपको पता हो कि हाँ हम गलतियां ना करें। ठीक है ना। मॉक टेस्ट कराया जाएगा, आप लोगों को हर दिन एक मॉक सीरीज मिलेगी हमारे इसी चैनल पे जब एग्जाम नज़दीक आएंगे। आपके प्रिपरेशन बेहतरीन ढंग से होगा, ऐसा नहीं कि मैं ही पढ़ाऊंगा ना, मेरा जो सब्जेक्ट है मैं वो पढ़ाऊंगा और बाकी हमारे सारे गुरुदेव लोग पढ़ाएंगे। सभी विषयों की जो है ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी हमारे यहाँ, तो आप सभी लोग जुड़िए, अधिकाधिक संख्या में जुड़िए। यूपी कांस्टेबल SI वगैरह के भी बैचेस चलेंगे हमारे यहाँ, हमारी एकेडमी से डायरेक्ट लाइव टेलीकास्ट होगा हमारे चैनल पे, इसलिए मैं आप सभी लोगों से कर रहा हूँ कि अधिक से अधिक संख्या में जुड़िए। यदि आप लोगों को TGT PGT 2016-2021 में जिस तरीके से प्रथम सूची में 68 विद्यार्थी हमारी याचिका के माध्यम से लाभान्वित हुए, उस तरीके से अगर आप सभी लोगों को भी लाभ प्राप्त करना है तो जाहिर सी बात है आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारी याचिका से जुड़ सकते हैं 830-32-72-282 इस व्हाट्सएप नंबर पे। और जो विद्यार्थी जुड़े हुए हैं जिन्होंने हमसे संपर्क नहीं किया है अभी तक, वो विद्यार्थी संपर्क कर लें। याद रखें 830-32-72-282 इस व्हाट्सएप नंबर पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके यूपी कांस्टेबल को लेकर के। एज रिलैक्सेशन का एक नया प्रस्ताव प्रेषित किया गया है पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के माध्यम से, क्योंकि 27 तारीख तक आप लोगों का विज्ञापन जारी होगा यूपी कांस्टेबल और UPSI का, और इस विज्ञापन के माध्यम से बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी, क्योंकि 9 लाख के ऊपर जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं विद्यार्थी ओवरेज हैं जो कि यूपी कांस्टेबल में अप्लाई नहीं कर पाएंगे, और यह संख्या बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना। आदरणीय सपा अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के भी माध्यम से सरकार को एक ट्वीट किया गया, मतलब एक लेटर लिखा गया कि वो एज रिलैक्सेशन दें। जाहिर सी बात है आप लोगों के इन्हीं सपनों को पूरा करने के लिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट हमेशा ही प्रयास करता रहा है, और आगे भी हम सभी लोगों का प्रयास छात्र हित के लिए हर एक कदम, चाहे वो धन खर्च करके हो, चाहे वो शरीर खर्च करके हो, चाहे समय खर्च करके हो, आप सभी लोगों के लिए पूरी तन्मयता से कार्य करेंगे और आप लोगों के लिए बेहतरीन विकल्प उपलब्ध कराएंगे। हमें कोई चुनाव नहीं लड़ना है, ना हमें बहुत बड़ा सेलिब्रिटी यूट्यूबर बनना है। सिर्फ आप लोगों का विश्वास भरोसा कायम रखने के लिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट, सार्थक भैया आप लोगों के लिए प्रयास करते हैं। तो आप लोगों का भी तो कुछ कर्तव्य बनता है ना कि आप लोग भी हमारा सहयोग करें। शिक्षा सेवा चयन आयोग एक बहुत बड़ा मुद्दा है। शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली जो उसका ड्राफ्ट जारी हुआ है, उसमें प्राथमिक वगैरह में सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब जो ड्राफ्ट इसका जारी हो रहा है वो 15 तारीख से लेकर के 19 तारीख के बीच में ड्राफ्ट इसका जारी हो जाएगा। सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी, जीओ जारी कर दिया जाएगा, शासनादेश जारी कर दिया जाएगा, और सदस्य वगैरह जो है वो सारे लोग ज्वाइन कर लेंगे, और उसके बाद फटाक से आप लोगों का असिस्टेंट प्रोफेसर और TGT PGT 2022 के एग्जाम डेट की घोषणा हो जाएगी, तुरंत उसका कार्यक्रम जारी कर दिया जाएगा। आज इतना चिल्लाया हूं, इतना बोला हूं, कुछ गधे टाइप के बच्चे भी पढ़ते हैं ना विद्यालयों में, उनको अगर समझाओ कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम राजा दशरथ के पुत्र थे, और तुरंत पूछो कि लक्ष्मण कौन था, तो नहीं बता पाएंगे। ये कंडीशन होती है। तो ऐसे गधे बच्चों से भी पाला पड़ जाता है, तो उनके पीछे एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है। आप लोग समझ ही सकते हैं। बाकी एकेडमी में तो बोल रहे ही 4 घंटे, वहाँ तो लाइव क्लासेस सारी चीज़ें जो है वो ऑफलाइन चलती हैं, तो माइक लगा करके कान दर्द करने लगता है, माइक लगाए लगाए आदत सी पड़ गई ईयरफोन पहनने की हमारी, क्या करें।
ऐसा लगता है जैसे कान में हमेशा कुछ न कुछ लटका हुआ है, मजबूरी बन गई है, क्या किया जाए, है ना। कार्य करना है तो करना है। जो हमसे जुड़े हुए हैं भाई लोग, वो अच्छी तरीके से जानते हैं, अगर कभी उनका मैसेज आता है तो मैं 2 बजे भी रिप्लाई कर देता हूं। वो खुद भी आश्चर्यचकित पड़ जाते हैं। दीपू भाई अच्छी तरीके से जानते हो, मैंने 2 बजे उनको रिप्लाई मैंने किया है ना। मैं सोता ही 2:30-3 बजे हूं और 6 बजे के पहले पहले उठ जाता हूं, दिन भर कार्य करता हूं, सिर्फ आप लोगों के स्नेह और आशीर्वाद की लालसा में। तो आप लोग स्नेह और आशीर्वाद प्रदान करिए और अधिक से अधिक लोगों को वीडियो शेयर किया करिए। धन्यवाद, शुभ रात्रि।